हम लोग इस क्वेश्चन पे चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में m दिया गया है। ओके, m दिया गया है, m का पावर 26 निकालना है और समेशन 1 से लेके 26 तक करना है। तो हम लोग m स्क्वायर करते हैं, तो m स्क्वायर करने के बाद रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम 3 2 आता था। 2 का 3, 2 2 1, 3 का 4, 3 3 2, तो 26 का 27, 26 26 25 सिमिलर हो गया। तो M26 हमारा निकल गया, m दिया है, M26 गया। समेशन ऑफ M26 1 से लेकर 26, तो 1 पे 3 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 4 5, मतलब 2 से लेके 27, 2 से लेके 27 तक का सम, मतलब 1 से 27 का सम निकालो, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये हो गया। इसको हम लोग a बोल रहे हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये 378 माइनस 1 377 होगा, 378 नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब n को हम लोग ए बी सी डी मान कर हम लोग अपना ए बी सी डी मांगते हैं, दिस ए बी सी डी इज डिफरेंट, ये मान के हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों यहाँ भी n यहाँ भी n, m दिया है यहाँ पर और ये दिया गया, तो इसको हम रो कॉलम लगा के सॉल्व किया तो 2a माइनस सी इक्वल टू ए, तो ये बराबर होगा, मतलब a इक्वल टू सी हो गया और यहाँ पर b इक्वल टू डी हो गया। b इक्वल टू ए प्लस डी हो गया, b इक्वल टू ए प्लस डी हो गया। चलो b इक्वल टू ए प्लस डी हो गया, a इक्वल टू सी हो गया। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ऑफ n करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ n ये होगा ए डी माइनस बी सी, और हमें a इक्वल टू सी पता है, तो c कॉमन ले लो, तो d माइनस बी, डी माइनस बी माइनस ए होगा, तो ये माइनस ए स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर a जीरो ना हो तो देयर विल एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब हम a को जीरो ना रखे तो देयर विल एग्जिस्ट n सच दैट इट इज इन्वर्टिबल, तो ये सही हो जाएगा। अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन लाना है, ऑप्शन सी में यूनिक सॉल्यूशन लाना है, तो डेल्टा पी क्यू आर एस, मतलब मॉड 26 का सॉल्यूशन निकालो। मॉड 26 देखोगे तो 27 इंटू 25 माइनस 26 होल स्क्वायर, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका डेल्टा जीरो नहीं है, मतलब देर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा करेंगे तो ये देर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि डेल्टा जीरो नहीं है। अगर डेल्टा जीरो होता और डेल्टा एक्स भी जीरो होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता। डेल्टा एक्स जीरो नहीं होता, डेल्टा जीरो होता तो नन सॉल्यूशन आता। तो ऐसा कुछ नहीं, तो ये भी सही हो गया। अब इसमें फिर से मॉड्यूलस निकालो, डिटर्मिनेंट ए प्लस टी इंटू डी प्लस टी माइनस बी सी, तो कुछ इस तरह का बनता आ रहा है। टी पॉजिटिव है, ए डी माइनस बी सी जीरो नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ से मॉड्यूलस निकाल के देखे हुए हैं, ये जीरो नहीं है। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई जीरो नहीं है, और टी पॉजिटिव है तो ए प्लस डी वो भी जीरो नहीं है, तो ए सी डी आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी ए सी डी।